देखिए ये सप्लीमेंट्री रीडर का चैप्टर नंबर 2 है, ठीक है। द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो द जजमेंट यानी कि न्याय और सीट यानी सिंहासन। तो जजमेंट सीट यानी कि न्याय सिंहासन ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, ठीक है। इसके राइटर हैं सिस्टर निवेदिता। तो आज हम लोग अबाउट द ऑथर के बारे में नहीं पढ़ेंगे और नहीं अबाउट द लेसन के बारे में, डायरेक्ट यहाँ से चालू करेंगे। तो वी आर ऑल फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। वी आर ऑल यानी कि हम सब हैं फैमिलियर विद द नेम ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के नाम से हम सभी लोग परिचित हैं, ठीक है। वी आर ऑल फैमिलियर विद, और हमेशा याद रखें कि फैमिलियर के साथ विद का प्रयोग होता है, ठीक है। फिक्स्ड प्रीपोजिशन है। तो हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। हिज रेन यानी कि उनका शासन, रेन यानी शासन। तो हिज रेन हैज बीन अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। उनका शासन एक लैंडमार्क रहा है, सीमा चिन्ह रहा है, पद चिन्ह रहा है। इन द हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के इतिहास में उनका शासन एक लैंडमार्क रहा है, एक पद चिन्ह रहा है, ठीक है, एक सीमा चिन्ह रहा है। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। द विक्रम संवत ऑन्स इट्स ओरिजिन टू हिम। ओरिजिन का मतलब होता है उत्पत्ति, ठीक है, प्रादुर्भाव। विक्रम संवत विक्रमादित्य की ही देन है, ठीक है। विक्रम संवत की उत्पत्ति या फिर इसकी शुरुआत, विक्रम संवत की शुरुआत विक्रमादित्य की ही देन है, इस तरह से बोला जा सकता है। आल्दो यद्यपि हिज नेम इज सो फेमस। तो यद्यपि उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध है। सो फेमस का यानी कि वेरी फेमस। तो यद्यपि उनका नाम बहुत प्रसिद्ध है, इट इज स्ट्रेंज, यह विचित्र है। क्या विचित्र है? दैट वी हार्डली नो एनीथिंग। तो ये विचित्र है कि हम लोग मुश्किल से ही जानते हैं कुछ, एनीथिंग यानी कि कुछ, किस चीज़ के बारे में? अबाउट हिज लाइफ। तो ये बोल रहा है कि ये चीज़ विचित्र है कि हम लोग मुश्किल से ही उनके जीवन के बारे में कुछ निश्चित जानते हैं, ठीक है। देयर इज वन थिंग सर्टेन अबाउट हिम। देयर इज वन थिंग यानी कि एक चीज़ है, सर्टेन निश्चित, अबाउट हिम उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है। उसके बाद हाउएवर, ठीक है। तो इसका सेंस ये होगा कि फिर भी उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है। ही लव्ड जस्टिस एंड लर्निंग। वे प्यार करते थे जस्टिस न्याय को, एंड लर्निंग विद्या को, ठीक है। लर्न में आईएनजी लग गया है तो ये विद्या हो गया है। तो वे प्यार किया करते थे विद्या को और न्याय को, ठीक है। ही गेव परफेक्ट जस्टिस। वे परफेक्ट यानी कि पूर्ण न्याय देते थे किसको? टू हिज पीपुल, अपने प्रजा को या फिर अपने लोगों को। एंड गेदर्ड, और एकत्रित किया करते थे। गेदर का मतलब होता है एकत्रित करना। एंड गेदर्ड लर्नड मैन। लर्नड मैन का मतलब होता है विद्वान आदमी। अबाउट हिम इन हिज कोर्ट, और वे क्या करते थे कि विद्वान आदमियों को अपने पास, अपने न्यायालय में, अपने कोर्ट में एकत्रित किया करते थे। इट इज सैड, पैसिव में जा रहा है, ये कहा जाता है, यह कहा जाता है दैट ही वॉज द ग्रेटेस्ट जज इन द हिस्ट्री। तो ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास में एक महान जज थे, ठीक है, न्यायाधीश थे। तो एक बार पुनः से यहाँ तक देख लेते हैं। हम सभी लोग विक्रमादित्य के नाम से परिचित हैं। उनका शासन हमारे देश के इतिहास में एक लैंडमार्क रहा है, एक पदचिन्ह रहा है, और विक्रम संवत की उत्पत्ति उनकी ही देन है, ठीक है। और यद्यपि उनका नाम बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फिर भी यह चीज़ विचित्र है कि हम लोग उनके जीवन के बारे में मुश्किल से ही कुछ निश्चित जानते हैं। लेकिन फिर भी उनके बारे में एक चीज़ निश्चित है। कौन सी चीज़? वे न्याय और विद्या को प्यार करते थे। ही गेव परफेक्ट जस्टिस, और वे अपनी प्रजा को एक पूर्ण न्याय दिया करते थे, और विद्वान आदमियों को अपने न्यायालय में एकत्र किया करते थे। और ऐसा कहा जाता है कि वे इतिहास में एक महान न्यायाधीश थे। आगे देखिएगा ध्यान से। विक्रमादित्य वाज नेवर डिसीव्ड। तो विक्रमादित्य को कभी धोखा नहीं दिया जा सका, ठीक है। वाज नेवर डिसीव्ड, तो उनको कभी धोखा नहीं दिया जा सका। नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि नॉर से जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो इन्वर्जन हो जाता है, ठीक है। नॉर के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है। तो नॉर डिड ही ईवर पनिश द रॉन्ग मैन, और ना ही उन्होंने कभी किसी गलत आदमी को या फिर निर्दोष आदमी को
दंडित किया, उनको सजा दी। ठीक है, उन्होंने क्या किया कि कभी भी ऐसा नहीं किया कि कभी किसी निर्दोष आदमी को उन्होंने सजा दी। द गिल्टी यानी कि दोषी, ट्रेम्बल्ड, गिल्टी का मतलब होता है दोषी और ट्रेम्बल का मतलब होता है डर से कांपना। ठीक है, तो द गिल्टी ट्रेम्बल्ड व्हेन दे केम बिफोर हिम, तो दोषी लोग कांपा करते थे जब दे केम बिफोर हिम, जब उनके सामने दोषी लोग आते थे तो वे कांपते थे। फार लगा के बताया क्यों, क्योंकि दे न्यू, वे जानते थे दैट हिज आईज वुड लुक स्ट्रेट इनटू देयर गिल्ट, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी आंखें यानी कि विक्रमादित्य की आंखें उनके दोष को तुरंत पहचान लेंगी। एंड दोज, और वे, हु केम टू हिम, जो उनके पास आते थे विद डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, कठिन समस्याओं के साथ, वर ऑलवेज सेटिस्फाइड, वे संतुष्ट हो जाया करते थे। कौन? जो उनके पास कठिन समस्याओं के साथ आते थे वे संतुष्ट हो जाया करते थे। बाय द वे ही सॉल्व्ड देम, तो बाय द वे यानी कि जिस तरीके से वे समस्याओं को सॉल्व करते थे तो उनके इस तरीके से वो लोग संतुष्ट हो जाया करते थे। कौन लोग? जो कि उनके पास कठिन समस्याओं को लेकर आते थे तो उनके सॉल्व करने के तरीके से वे सभी लोग संतुष्ट हो जाया करते थे। एंड सो, और इसलिए इन इंडिया, भारत में, आफ्टर हिम, उनके बाद, वेनिवर एनी जज प्रोनाउंस्ड हिज जजमेंट, तो प्रोनाउंस जजमेंट का मतलब होता है न्याय सुनाना। तो उनके बाद भारत में जब कभी भी किसी जज ने एक बड़े कौशल के साथ न्याय को सुनाया तो उसके बारे में ये कहा गया कि ही मस्ट हैव सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। ठीक है, तभी उसने इतने ग्रेट स्किल के साथ, इतने बड़े कौशल के साथ न्याय को सुनाया। ठीक है, तो उसके बारे में यही कहा जाता था कि वह अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। हैज एनीवन एवर सीन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या किसी ने कभी विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन को देखा है? परहैप्स नॉट, परहैप्स का मतलब होता है शायद, तो शायद नहीं। बिकॉज द सीट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, एग्जिस्ट यानी विद्यमान होना, मौजूद होना, उपस्थित होना। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि बिकॉज द सीट डजंट एग्जिस्ट एनी मोर, क्योंकि अब वो सीट मौजूद नहीं है, विद्यमान नहीं है। आई एम गोइंग टू टेल यू, मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ से देखिए आई एम गोइंग यानी कि मैं जा रहा हूँ, टू टेल यू, आपको बताने, तो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। हाउ इट डिसअपियर्ड, ये किस तरह से गायब हुई, वो चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना। ठीक है, देखिए अपीयर का मतलब होता है प्रकट होना, उपस्थित होना, और डिसअपियर का मतलब होता है गायब होना, अनुपस्थित होना। आफ्टर द डेथ ऑफ विक्रमादित्य, यानी कि विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद, ठीक है, आफ्टर लगा है यानी कि उनकी मृत्यु के बाद, द पीपल ऑफ उज्जैन, उज्जैन के लोग, इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, तो ड्यू कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है कालांतर में या फिर समय के साथ। तो इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम, समय के साथ या फिर कालांतर में, फॉरगेट हिम, उन्हें भूल गए। ठीक है, तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कालांतर में या फिर समय के साथ उन्हें भूल गए। हिज पैलेस यानी कि उनका महल, एंड हिज फोर्ट्रेस, फोर्ट्रेस का मतलब होता है किला, वर रूइंड, पैसे में जा रहा, तो उनका महल और उनके किले बर्बाद हो गए। द हिप्ड अप रूइंस, हिप्ड अप का मतलब, हिप अप का मतलब होता है ढेर लगाना, ढेर, तो यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहा है, पार्टिसिपल के रूप में। द हिप्ड अप रूइंस, और रूइंस का मतलब होता है खंडहर, नष्ट हुए भाग, अंश, तो जो नष्ट हुए भाग थे वो हिप अप हो गए यानी कि ढेर उनका लग गया। ठीक है, तो खंडहर जो कि ढेर उनका लगा हुआ था, हैविंग बीन कवर्ड विद ग्रास, ठीक है, तो ग्रास से ढक जाने के कारण, धूल से ढक जाने के कारण, एंड ट्रीज, पेड़ों से ढक जाने के कारण। ठीक है, वर टर्न इनटू अ पास्चर, पास्चर का मतलब होता है चारागाह, तो चारागाह में परिवर्तित हो गए। फॉर फीडिंग द कैटल, पशुओं को चरने के लिए। द विलेज पीपल यानी कि गांव को लोग, यूज्ड टू सेंड, भेजा करते थे, देयर खाउज आउट टू दिज पास्चर्स टू ग्रेज, तो गांव के लोग क्या किया करते थे कि अपने गायों को इन चारागाहों पे चरने के लिए भेजा करते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, तो अर्ली इन द मॉर्निंग का मतलब होता है तड़के सुबह या फिर जल्दी सुबह। ठीक है, तो तड़के सुबह। द कैटल वुड गो इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉयज, शेफर्ड का मतलब होता है चरवाहा। ठीक है, शेफर्ड बॉय यानी कि चरवाहा लड़का या फिर गडेरिया लड़का या फिर ग्वाला लड़का। ठीक है, तो इन द मॉर्निंग या फिर तड़के सुबह,
द कैटल वुड गो, पशु जाया करते थे। इन द केयर ऑफ शेफर्ड बॉय, चरवाहा लड़कों के निगरानी में। इन द केयर ऑफ का मतलब होता है निगरानी में, तो चरवाहा लड़कों की निगरानी में पशुएं प्रातः सुबह या फिर तड़के सुबह जाया करती थी। एंड वुड नॉट रिटर्न टिल लेट इन द इवनिंग, और तब तक नहीं वापस लौटती थी। वुड नॉट रिटर्न, और तब तक वापस नहीं होती थी। टिल लेट इन द इवनिंग, जब तक कि देर शाम नहीं हो जाती थी। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब वापस लौटने का समय होता था। व्हेन इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब वापस लौटने का समय होता था। अ शेफर्ड बॉय, यानी कि एक चरवाहा लड़का, ठीक है। वुड कॉल आउट, कॉल आउट का मतलब होता है तेजी से पुकारना, तेजी से बुलाना, जोर से पुकारना। तो एक चरवाहा लड़का वुड कॉल, पुकारता था, तेजी से बुलाता था। फ्रॉम द एज ऑफ द पास्चर, तो पास्चर यानी कि चरागाह के किनारे से, चरागाह के एक भाग से, एक छोर से उनको तेजी से पुकारता था, उनको तेजी से बुलाता था। एंड और ऑल द कैटल्स अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, और यहाँ पे देखिए काउ हर्ड्स का मतलब होता है चरवाहा, ठीक है। तो होता क्या था कि एंड द कैटल, और पशु अलॉन्ग विद देयर काउ हर्ड्स, अपने चरवाहों के साथ वुड गेदर, एकत्र हो जाया करती थी। राउंड हिम एंड टुगेदर दे वुड टर्न होमवर्ड्स, और वे सभी साथ में घर को जाते थे, ठीक है। यहाँ से एक बार फिर से देख लेते हैं। तो विक्रमादित्य की मृत्यु के बाद उज्जैन के लोग कालांतर में या फिर समय के साथ उन्हें भूल गए। उनका किला और उनके महल बर्बाद हो गए, और जो खंडहर था जिसका ढेर लगा हुआ था, तो वह चीज़ घास से ढक जाने के कारण, धूल से ढक जाने के कारण, पेड़ों से ढक जाने के कारण एक चरागाह में परिवर्तित हो गई, जिसपे कि पशु चरते थे। और गांव के लोग क्या किया करते थे कि अपने पशुओं को, अपने गायों को उस चरागाह पे चरने के लिए भेजा करते थे। और तड़के सुबह पशु चरवाहा लड़कों के निगरानी में जाते थे, और जब तक नहीं लौटते थे, जब तक कि देर शाम नहीं हो जाती थी, तब तक नहीं लौटते थे। और जब लौटने का समय होता था तो एक चरवाहा लड़का क्या करता था कि चरागाह के किनारे से, एक छोर से उनको जोर की आवाज़ में बुलाता था, पुकारता था। और सभी पशु अपने चरवाहे के साथ वहाँ पे एकत्र हो जाया करते थे, और वे सभी लोग एक साथ घर जाया करते थे, ठीक है। सच वाज द लाइफ ऑफ शेफर्ड बॉयज, ठीक है। शेफर्ड यानी चरवाहा, तो सच यानी कि इस प्रकार की या फिर ऐसी। सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉयज, यानी कि इस प्रकार की चरवाहा लड़कों की जिंदगी थी या उनका जीवन था। इन द विलेज अबाउट उज्जैन, तो उज्जैन के आसपास के गाँव में इस प्रकार की जिंदगी थी उन चरवाहा लड़कों की। देयर वर मेनी ऑफ देम, देयर वर मेनी ऑफ देम, यानी कि वे बड़ी संख्या में थे। इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर्स, तो अब देखिए क्या हो रहा कि यहाँ पे पास्चर्स, पास्चर में यस लग गया, तो ये हो गया चराई, ठीक है। चराई या फिर चरावाही, तो चरावाही के लंबे दिनों में, देखिए यहाँ पे इन द लॉन्ग डेज ऑफ द पास्चर्स, चराई के या फिर चरावाही के लंबे दिनों में। दे हैड प्लेंटी ऑफ टाइम फॉर फन, प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में समय। तो दे हैड, उनके पास था क्या, उनके पास प्रचुर मात्रा में समय था फन के लिए, आनंद के लिए, एंजॉय के लिए, ठीक है। वन डे, एक दिन, दे फाउंड अ प्लेग्राउंड, एक दिन उन्होंने एक प्लेग्राउंड पाया या फिर एक प्लेग्राउंड उनको खेल का मैदान मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और कितना सुंदर था ये या फिर कितना आनंदपूर्ण था ये। द ग्राउंड अंडर द ट्रीज, जो ग्राउंड था वो पेड़ों के नीचे था। देखिए द ग्राउंड अंडर द ट्रीज वाज रफ एंड अनइवन, तो रफ का मतलब होता है खुरदुरा और अनइवन का मतलब होता है असमतल यानी कि उबड़ खाबड़। तो जो ग्राउंड था पेड़ों के नीचे वह खुरदुरा था और असमतल था यानी कि उबड़ खाबड़ था। हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ, यहाँ से लेकर वहाँ तक। द एंड्स ऑफ ग्रेट स्टोन पिप्ड आउट, देखिए यहाँ पे ग्रेट स्टोन्स का मतलब हो रहा पत्थर के बड़े भाग, ठीक है। और एंड्स यानी कि एक छोर तो पत्थर का जमीन में धंसा हुआ था और दूसरा तो उसको एंड्स बोला जा रहा। हियर एंड देयर यानी कि यहाँ से वहाँ तक, यहाँ वहाँ, पत्थर के बड़े भाग, ठीक है। उसका दूसरा छोर निकला हुआ था। पीप आउट का मतलब झांकना भी होता है और निकलना भी होता है। तो पत्थर का, बड़े बड़े पत्थरों का दूसरा भाग निकला हुआ था। एंड इन द मिडल देयर वाज ए ग्रीन माउंड, तो माउंड का मतलब होता है टीला। इन द मिडल यानी कि बीच में, देयर वाज ग्रीन माउंड, एक टीला था जो कि हरा रंग का था। विच लुक्ड वेरी मच लाइक अ जज
सीट, ठीक है। तो विच लुक्ड, जो कि दिखाई पड़ता था एक जज के, एक न्यायाधीश के सिंहासन के समान, अधिक समान दिखाई पड़ता था वो। तो अब देख लिए, एक बार फिर से देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि सच वाज द लाइफ ऑफ द शेफर्ड बॉय। तो कुछ इस प्रकार की ज़िंदगी थी उज्जैन के आसपास के गाँव में चरवाहा लड़कों की, कुछ इस प्रकार की ज़िंदगी थी, उनका कुछ इस प्रकार का जीवन था और वे बड़ी संख्या में थे और चरवाही के या फिर चराई के लंबे दिनों में उनके पास प्रचुर मात्रा में समय हुआ करता था आनंद के लिए। एक दिन उन्होंने एक प्लेग्राउंड पाया, खेल का मैदान उनको मिला। एंड हाउ डिलाइटफुल इट वाज, और ये कितना आनंदपूर्ण था, ये कितना सुंदर था ये। और ग्राउंड पेड़ों के नीचे था और रफ था, उबड़ खाबड़ था और बीच में एक हरा टीला था जो कि काफ़ी हद तक एक जज के सिंहासन के रूप में प्रतीत होता था। एट लास्ट वन ऑफ द बॉयज, एट लास्ट यानी कि अंत में या फिर अंततः, वन ऑफ द बॉयज, और मैंने आपको बताया कि वन ऑफ के बाद हमेशा प्लूरल नाउन या फिर प्रोनाउन प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए बॉयज प्लूरल है। तो वन ऑफ द बॉयज यानी कि बहुत से लड़कों में से एक, थाट, उसने सोचा, ऐसा सोचा, कैसा सोचा कि ये जज का ही सीट है। एंड सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट, और वो उस पर बैठ गया, ठीक है। सीटेड हिमसेल्फ ऑन इट यानी कि अपने आप को बैठा लिया, करने का सेंस ये रहा कि वह लड़का उस पर बैठ गया, ठीक है। अब देखिए क्या हो रहा। आई से बॉयज, मैं कहता हूँ लड़कों, ही क्राइड, तो उसने जोर से चिल्लाया या फिर जोर से आवाज में कहा, आई विल बी द जज एंड यू कैन ब्रिंग ऑल योर केसेज बिफोर मी। आई विल बी जज, उसने तेज आवाज में बोला कि आई से, मैं कहता हूँ लड़कों, मैं जज बनूंगा, एंड यू कैन ब्रिंग, तुम ला सकते हो, ऑल योर केसेज, अपने सभी मामले, ठीक है, तुम अपने सभी मामले ला सकते हो, बिफोर मी, मेरे सामने, ठीक है। एंड वी विल हैव ट्रायल्स, ट्रायल्स का मतलब होता है मुकदमेबाजी करना, और हम लोग क्या करेंगे, मुकदमेबाजी करेंगे। देन ही स्ट्रेंथेंड हिज फेस, और उसने क्या किया कि अपने चेहरे को सीधा किया, अपने चेहरे को टाइट किया। एंड बिकेम वेरी ग्रेव, और बहुत ही वो गंभीर हो गया। देखिए ग्रेव का एक मतलब होता है कब्र, ठीक है, और दूसरा होता है गंभीर, तो वो गंभीर हो गया। टू एक्ट, क्या करने के लिए, टू एक्ट द पार्ट ऑफ जज, ठीक है, तो न्यायाधीश का अभिनय करने के लिए उसने अपने चेहरे को सीधा किया, टाइट किया और गंभीर हो गया। अदर्स सा द फन एट वंस, तो अदर यानी कि लड़कों ने क्या किया कि इस आनंद को या फिर इस मजाक को तुरंत ही समझ लिया। एंड विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, और देखिए विस्पर का मतलब होता है कानाफूसी करना, आपस में धीरे धीरे बात करना। तो विस्परिंग अमॉन्ग देमसेल्फ, आपस में कानाफूसी करते हुए, क्विकली, जल्दी से, पिकड अप सम क्योरल्स, और पिकअप क्योरल का मतलब होता है झगड़ा करना। उन्होंने जल्दी से क्या कर लिया कि झगड़ा कर लिया। एंड अपीयर्ड, और उपस्थित हुए, बिफोर हिम, उस लड़के के सामने वे अन्य लड़के उपस्थित हुए। ईच ग्रुप स्टेटेड देयर केस, स्टेट का मतलब होता है व्यक्त करना, जाहिर करना। तो ईच ग्रुप, प्रत्येक समूह ने अपने केस, अपने मामले को व्यक्त किया, बताया। वन सेइंग, एक कह रहा था, दैट अ सर्टेन फील्ड वाज देयर्स, तो एक ग्रुप बोल रहा था कि असर्टेन, कोई निश्चित भाग, फील्ड, किसी निश्चित खेत की बात की जा रही है, कि वो बोल रहा था कि ये मेरा है, एक ग्रुप बोल रहा था कि ये मेरा है, तो अनदर ग्रुप क्या बोल रहा था कि नहीं, ये तुम्हारा नहीं है, ये मेरा है, सो ऑन, इस तरह से मतलब उन्होंने किया। तो दे ऑल वांटेड हिम टू सेटल द डिस्प्यूट। देखिए डिस्प्यूट का मतलब होता है झगड़ा या फिर विवाद, और सेटल का मतलब होता है निपटारा करना, ठीक है। तो दे ऑल वांटेड यानी कि वे सभी चाहते थे उसे, उस लड़के को, टू सेटल द डिस्प्यूट, इस मामले के, इस विवाद को निपटाने के लिए। बट नाउ ऑल ऑफ सडन, लेकिन अब ऑल ऑफ अ सडन यानी कि अचानक, अ स्ट्रेंज थिंग मेड इट सेल्फ फेल्ट, तो एक विचित्र चीज अचानक से हुई, ठीक है। द बॉय हु अपीयर्ड सो कॉमन, द बॉय बॉय के बारे में बताया जा रहा है कि लड़का, हु अपीयर्ड, जो प्रकट होता था, सो कॉमन, जो कि साधारण प्रतीत होता था, बिफोर ही सैट डाउन ऑन द माउल्ड, तो टीले पर बैठने से पहले जो लड़का साधारण प्रतीत होता था, लुक्ड सो डिफरेंट, वो अब बहुत ही विचित्र या फिर भिन्न दिखाई पड़ता था। वह बहुत भिन्न दिखाई पड़ा। ही हैड बिकम ग्रेव एंड सीरियस, ही हैड बिकम, वो बन चुका था, ग्रेव यानी कि गंभीर, और सीरियस
ठीक है, दोनों का सेंस गंभीर से ही आ रहा। तो वह लड़का अब क्या हुआ था कि गंभीर बन गया था, सीरियस बन गया था। एंड हिज टोन, टोन का मतलब होता है बोलने का लहजा, और उसका जो बोलने का लहजा था, एंड मैनर, और उसका व्यवहार वर सो स्ट्रेंज, वो विचित्र थे, एंड इम्प्रेसिव, और आकर्षक भी थे। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है कि जो लड़का टीले पर बैठने से पहले अन्य लड़कों की तरह साधारण होता था, साधारण प्रतीत होता था, वो अब टीले पर बैठने के बाद वो गंभीर हो गया, सीरियस हो गया, और उसका जो बोलने का लहजा था, व्यवहार था, अब वो सब एकदम विचित्र हो गए, आकर्षक हो गए। दैट द रेस्ट ऑफ द बॉयज वर अ लिटिल फ्राइटेंड, फ्राइटेंड का मतलब होता है डरना या फिर डराना। तो द रेस्ट ऑफ द बॉय यानी कि अन्य लड़के, जो शेष लड़के थे, वर अ लिटिल फ्राइटेंड, अब वो थोड़े से डरे हुए थे, डर गए थे। स्टिल, फिर भी दे थॉट इट वाज फन, उन्होंने फिर भी सोचा कि ये मजाक था। एंड वंस अगेन, और एक बार फिर, दे पुट अप अ फ्रेश केस बिफोर हिम, और एक बार फिर से उन्होंने क्या किया कि एक फ्रेश मामला, एक नया मामला उसके सामने उन लोगों ने रखा। ठीक है, अन्य लड़कों ने। फ्रेश का मतलब होता है ताज़ा, और फ्रेश का मतलब होता है नया भी। ठीक है, एंड वंस मोर ही गेव ही जजमेंट, और एक बार फिर से उसने अपना न्याय दिया। एंड दिस वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स, और ये चलता गया। देखिए, गो ऑन का सेकंड हो गया वेंट ऑन, और ये चलता रहा फॉर आवर्स एंड आवर्स, घंटों तक ये चलता रहा। ही सिटिंग ऑन द जज सीट, वह जज के सीट, सिंहासन पर, न्यायाधीश के सिंहासन पर बैठा रहा, और क्या कर रहा था, लिसनिंग, सुनते हुए या फिर सुन रहा था, लिसनिंग टू कंप्लेंट्स, और कंप्लेंट को, समस्याओं को, शिकायतों को सुन रहा था। एंड प्रोनाउंसिंग सेंटेंस विद द सेम ग्रेविटी, और वो क्या क्या कर रहा था, प्रोनाउंस सेंटेंस का मतलब होता है फैसले सुनाना। ठीक है, मुकदमे के फैसले सुनाना, तो वो मुकदमे के फैसले को सुना रहा था विद द सेम ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब एक होता है गुरुत्वाकर्षण, और यहाँ पे ग्रेविटी का मतलब है गंभीरता से। तो उसी गंभीरता से वो क्या कर रहा था कि मुकदमों के फैसले को सुना रहा था। टिल इट वाज टाइम टू रिटर्न, जब तक कि लौटने का समय नहीं हो गया, तब तक वो क्या करता रहा कि मुकदमों को सुनता रहा, शिकायतों को सुनता रहा, और फैसलों को सुनाता रहा, उसी ग्रेविटी के साथ, उसी गंभीरता के साथ। एंड देन, और तब ही जंप्ड डाउन फ्रॉम हिज प्लेस, तो उसने क्या किया कि अपनी जगह से वो नीचे कूदा। एंड वाज जस्ट लाइक एनी अदर काउहर्ड, काउहर्ड यानी चरवाहा। तो अब क्या था कि ही वाज जस्ट लाइक, वह उन्हीं की तरफ था, अन्य चरवाहा लड़कों के समान ही अब वह था। नीचे कूदने के बाद वह अन्य चरवाहा लड़कों के समान ही था। फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स यानी कि तब से, फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स यानी कि तब से। सो फेमस डिड दिस काउहर्ड बिकम, वह लड़का इतना फेमस हो गया। दैट ऑल द कॉम्प्लिकेटेड डिस्प्यूट, कॉम्प्लिकेटेड का मतलब होता है जटिल। ठीक है, डिस्प्यूट्स यानी विवाद या फिर झगड़े। तो अब से क्या हुआ कि वह लड़का इतना फेमस हो गया, इतना प्रसिद्ध हो गया कि सभी जटिल मामले, सभी जटिल झगड़े वर पुट बिफोर हिम, उसके सामने लाए जाते थे उसके सामने। एंड ऑलवेज द सेम थिंग हैपेंड, और हमेशा सेम थिंग, वही चीज़ होती थी, हैपेंड, वही चीज़ सेम होती थी हमेशा। द स्प्राइट ऑफ नॉलेज, स्प्राइट का मतलब होता है आत्मा, द स्प्राइट ऑफ नॉलेज यानी कि ज्ञान की आत्मा, एंड जस्टिस और न्याय की आत्मा। तो न्याय की आत्मा और ज्ञान की आत्मा वुड कम टू हिम, उसमें आ जाती थी। एंड ही वुड शो देम द ट्रूथ, और उनको क्या करता था, वो सच्चाई दिखाता था, सच दिखाया करता था। बट व्हेन ही केम डाउन, लेकिन जब वो नीचे आता था, फ्रॉम हिज सीट, तो अपनी सीट से, अपनी सिंहासन से जब वो नीचे आता था, ही वुड बी नो डिफरेंट फ्रॉम द अदर बॉयज, तो वो क्या होता था कि वो डिफरेंट नहीं होता था अन्य लड़कों से, यानी कि अन्य लड़कों के समान ही रहता था। सीट से नीचे आने के बाद, सिंहासन से नीचे आने के बाद वह अन्य लड़कों के समान ही रहता था। ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे, दिस न्यूज स्प्रेड, यह न्यूज फैल गया। थ्रू द कंट्री साइड यानी कि आसपास के गाँवों में, कंट्री साइड में ये न्यूज फैल गया। ग्रोन अप यानी कि बड़े, मेन प्लूरल में जा रहा है, एंड वुमेन, तो बड़े आदमी और महिलाएं, फ्रॉम ऑल द विलेज, सभी गाँवों से, वुड ब्रिंग देयर डिस्प्यूट्स इन द कोर्ट ऑफ द काउहर्ड बॉयज। तो क्या हुआ कि बड़े आदमी और महिलाएं सभी गाँवों से अपने मामले को लाती थी उस चरवाहा लड़के के न्यायालय में। एंड ऑलवेज दे रिसीव्ड, और हमेशा दे रिसीव्ड, वे पाते थे क्या, अ जजमेंट, एक न्याय। दैट बोथ साइड अंडरस्टूड, वो न्याय पाते थे, ऐसा न्याय पाते थे कि जिससे कि दोनों साइड समझ जाते थे। एंड सो वेंट अवे सेटिस्फाइड, और संतुष्ट होकर चले जाते थे। ठीक है, नाउ द किंग,
यानी कि अब राजा हु लिव्ड फार अवे फ्रॉम द उज्जैन, फार अवे का मतलब होता है काफ़ी दूर, तो राजा के बारे में हु लगा कर बताया गया कि हु लिव्ड जो रहता था फार अवे फ्रॉम उज्जैन, जो कि उज्जैन से काफ़ी दूर रहता था, हर्ड दिस स्टोरी उसने इस कहानी को सुना, वेल अच्छा ही सैड उसने कहा, दैट बॉय मस्ट हैव डेफिनेटली सैट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, उसने कहा कि वह लड़का अवश्य ही विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठा होगा। उसने ऐसा क्या कहा उस राजा ने ये सब कहानी सुनने के बाद। द किंग्स गेस यानी कि राजा का अनुमान, गेस यानी होता अनुमान, तो राजा का अनुमान वाज करेक्ट सही था। एज द रूइंस यानी कि खंडहर, जैसा कि खंडहर, अबाउट द मिडो चारागाह के आसपास या फिर चारों तरफ जो खंडहर थे, वर वंस विक्रमादित्य से प्लेस, तो विक्रमादित्य के महल हुआ करते थे। ठीक है। इफ जस्ट सिटिंग ऑन द माउंड ब्रिंग्स विजडम एंड जस्टिस टू द शेफर्ड बॉय, उसने ही था यानी कि राजा ने सोचा वो केवल टीले पर बैठने मात्र से ही उस लड़के में, चरवाहा लड़के में बुद्धिमानी और न्याय आ जाता है, तो लेट अस डिग डीप, तो हम लोग क्या करेंगे, खुदाई करेंगे। डिग का मतलब होता है खुदाई करना, डीप यानी कि गहराई तक, तो हम लोग गहराई तक या फिर गहराई में खुदाई करेंगे। एंड फाइंड द जजमेंट सीट, और जजमेंट सीट को यानी कि न्याय सिंहासन को खोजेंगे, फाइंड करेंगे। आई टू यानी कि मैं भी, शैल सिट ऑन इट मैं भी इस पे बैठूंगा। एंड हियर ऑल द केसेस, और सभी मामलों को, सभी केसेस को मैं सुनूंगा। ठीक है। देन तब द स्प्राइट ऑफ विक्रमादित्य विल डिसेंड, डिसेंड का मतलब उतरना। ठीक है। तो ये बोल रहा है, राजा सोच रहा है, फिर बोल रहा है कि तब क्या होगा कि विक्रमादित्य की आत्मा विल डिसेंड अपॉन मी, मेरे अंदर आएगी, एज वेल, तो ये बोल रहा है कि मेरे अंदर भी आएगी। एंड शैल ऑलवेज बी अ जस्ट किंग, और आई शैल ऑलवेज बी, और मैं क्या होऊंगा कि मैं हमेशा एक न्याय संगत राजा होऊंगा या फिर कहलाऊंगा। सो विद स्पेड्स एंड सोवेल्स, स्पेड्स का मतलब होता है फावड़े और सोवेल्स का मतलब कुदाल और बेलचा भी होता है, तो सो इसलिए विद स्पेड्स एंड सोवेल्स, बेलचों के साथ और फावड़ों के साथ, द ग्रासी नोल वेयर द बॉयज, ग्रासी नोल, नोल का भी मतलब होता है टीला, और ग्रासी यानी कि घास युक्त, तो जो घास युक्त टीला था, वेयर द बॉयज फ्लेड, जहाँ पे बच्चे खेला करते थे या फिर खेलते थे, वाज ओवरटर्न, उसको ओवरटर्न कर दिया गया, उसको पलट दिया गया। ठीक है। वाज ओवरटर्न पैसे में जा रहा है, उसको पलट दिया गया। द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, अब देखिए उस लड़के के बारे में बताया जा रहा है जो उस टीले पे बैठता था। तो द बॉय हु हैड बीन द सेल्फ मेड जज, जो लड़का खुद से जज बना करता था, वाज सारोफुल, वो दुखी था। ही फेल्ट दैट, उसे महसूस या फिर उसने महसूस किया, दैट समथिंग वेरी डियर, डियर का मतलब होता है प्रिय, टू हिम यानी कि जो कुछ उसको मतलब कि काफ़ी प्रिय था, वाज बीइंग टेकन अवे, टेक अवे का मतलब होता है दूर ले जाना या फिर छीनना, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कुछ उसको, उसके मतलब जो बहुत करीब था, उसको काफ़ी प्रिय था, उसे छीना जा रहा था। वाज बीइंग टेकन अवे, उससे छीना जा रहा था, उसको ऐसा महसूस हुआ। एट लास्ट, अंत में, द लेबर्स केम ऑन समथिंग, तो केम ऑन समथिंग यानी कि उनको कुछ मिला। एट लास्ट अंत में लेबर्स केम ऑन समथिंग यानी कि लेबर्स को कुछ, कोई वस्तु मिली, कुछ मिला। दे अनकवर्ड इट, तो उन्होंने क्या किया, इसको खोला। कवर का मतलब होता है ढकना और अनकवर का मतलब होता है उसको खोलना, अनकवर करना, तो दे अनकवर्ड इट, उन्होंने इस चीज़ को खोला। एंड फाउंड अ स्लैब ऑफ ब्लैक मार्बल, तो उन्होंने क्या पाया, एक ब्लैक मार्बल की, एक काले संगमरमर की एक पटिया पाई। स्लैब का मतलब होता है पटिया। ठीक है। सपोर्टेड ऑन द हैंड्स एंड विंग्स ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, अब देखिए स्टोन यानी पत्थर और एंजल्स यानी देवदूत। ठीक है। तो सपोर्टेड ऑन जो कि टिकी हुई थी, ऑन द हैंड्स एंड विंग्स, ठीक है, हाथों से, हाथों पे टिकी हुई थी, पंखों पे टिकी हुई थी, ऑफ 25 स्टोन एंजल्स, 25 पत्थर के देवदूतों के हाथों और पंखों पे टिकी हुई थी। सपोर्टेड यानी कि सपोर्ट, उसको सहारा दिए हुए थे। श्योरली यानी कि निश्चित रूप से, इट वाज द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, निश्चित रूप से यह विक्रमादित्य की न्याय सिंहासन थी। विद ग्रेट रिजॉइसिंग, रिजॉइसिंग का मतलब होता है आनंद, तो बड़े आनंद के साथ, बड़े हर्षोल्लास के साथ, इट वाज ब्राट, ये लाई गई, कहाँ पे, टू द सिटी, एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, ये बड़े हर्षोल्लास के साथ ये शहर में लाई गई। एंड प्लेस्ड इन द हॉल ऑफ जस्टिस, और न्यायालय के हाल में इसको रखा गया, प्लेस किया गया, प्लेस का मतलब रखना भी होता है, तो इसको न्यायालय के हाल में रखा गया। द किंग ऑर्डर्ड यानी कि राजा ने क्या किया,
आदेश दिया हिज पीपुल अपने प्रजा को टू ऑब्जर्व 3 days प्रेयर फास्टिंग। तो राजा ने अपने प्रजा को आदेश दिया क्या करने के लिए, प्रार्थना व्रत रखने के लिए 3 दिन की। एंड अनाउंस्ड और उसने अनाउंस किया, घोषित किया दैट ऑन द 4th day चौथे दिन ही वुड असेंड द थ्रोन पब्लिकली। तो वो क्या करेगा कि चौथे दिन वो राज सिंहासन को असेंड करेगा, उस पर बैठेगा पब्लिकली, यानी कि पब्लिक में प्रजा के सामने चौथे दिन वो उस सिंहासन पर बैठेगा। एट लास्ट अंत में द ग्रेट मॉर्निंग खेम एंड, तो अंत में वह सुबह आई, वह उचित, यहाँ पे ग्रेट का उचित होगा, वह उचित या फिर शुभ सुबह आई। एंड क्राउड्स असेंबल का मतलब होता है एकत्रित होना, तो भीड़ एकत्रित हुई टू सी देखने के लिए द किंग टेक हिज सीट। तो राजा को वह सिंहासन लेते हुए या उस पर बैठते हुए देखने के लिए भीड़ एकत्रित हुई। वॉकिंग थ्रू द लॉन्ग हॉल, तो वॉकिंग मतलब कि टहलते हुए, थ्रू द लॉन्ग हॉल उस लंबे हॉल से टहलते हुए, केम द जज आए एंड फ्रिस्ट पुजारी आए ऑफ द किंगडम। तो राज्य के पुजारी आए, जज आए उस लंबे हाल से टहलते हुए, फॉलोड बाय द किंग और उनके पीछे राजा। देन तब आज दे रिच द सीट ऑफ जजमेंट, जैसे ही वे जजमेंट सीट यानी कि न्याय के सिंहासन तक पहुँचे, दे पार्टेड इनटू 2 rows, वे पार्टेड इनटू यानी कि वे क्या हुआ कि विभाजित हो गए, 2 पंक्तियों में वे विभाजित हो गए। जैसे ही वे लोग उस न्याय के सिंहासन तक पहुँचे, वे लोग 2 पंक्तियों में विभाजित हो गए। द किंग वॉकड अप इन द मिडिल, और राजा ने क्या किया कि उसने वह सीधे गया, बीच से ही उसने वॉकअप किया, सीधे गया। बोड हिज हेड, तो बो हिज हेड का मतलब होता है उसने अपने सर को झुकाया। बोड हिज हेड इन रेवरेंस, सम्मान में, आदर में, उसने अपने सिर को सम्मान में या फिर आदर में झुकाया। एंड वेंट स्ट्रेट टू मार्बल स्लैब, और सीधे उस संगमरमर के पटिये के पास गया। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट, तो जब राजा बैठने ही वाला था। व्हेन द किंग वाज अबाउट टू सिट ऑन द थ्रोन, जब राजा उस सिंहासन पर बैठने ही वाला था। वन ऑफ द एंजल्स बिगेन टू स्पीक, तो 25 एंजल्स थे, 25 देवदूत थे उसको सपोर्ट किए हुए। तो वन ऑफ द एंजल्स यानी कि उस एंजल्स में से, देवदूतों में से एक ने बिगेन टू स्पीक बोलना शुरू कर दिया। स्टॉप, रुको। इट सैड, उसने कहा कि रुको। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो दैट यू आर वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, क्या तुम सोचते हो कि तुम योग्य हो किस चीज़ के, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, क्या तुम सोचते हो कि क्या तुम विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो, क्या इस चीज़ को तुम सोचते हो। हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम्स, हैव यू नेवर डिजायर्ड यानी कि क्या तुमने कभी इच्छा प्रकट नहीं की है, टू रूल ओवर शासन करने के लिए, किंगडम्स ओवर किंगडम्स यानी कि राज्य पे शासन करने के लिए, दैट वर नॉट योर ऑन जो कि तुम्हारा नहीं था, क्या तुमने कभी इच्छा प्रकट की है उन राज्यों पे शासन करने के लिए जो कि तुम्हारा नहीं था। फार अवाइल द किंग कुडंट थिंक ऑफ एन आंसर, तो फार अवाइल का मतलब होता है कुछ समय तक या फिर कुछ क्षण तक। द किंग कुडंट थिंक, राजा नहीं सोच सका, ऑफ एन आंसर, कोई भी उत्तर राजा नहीं सोच सका या फिर कोई भी उत्तर उसको नहीं सूझा। ही न्यू, वो जानता था, राजा जानता था, हिज लाइफ वाज अनजस्ट, राजा जानता था कि उसकी लाइफ जो थी अनजस्ट थी, अन्याय संगत थी, अन्यायपूर्ण थी। आफ्टर लॉन्ग साइलेंस, तो आफ्टर लॉन्ग साइलेंस का मतलब होता है एक लंबी चुप्पी के बाद। ही स्पोक, वह बोला। नो, ही सैड, तो राजा ने बोला कि नो, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। वर्दी का मतलब होता है योग्य। तो कुछ समय के बाद, एक लंबी चुप्पी के बाद राजा बोला कि मैं योग्य नहीं हूँ। गो देन एंड फास्ट एंड प्रे फॉर 3 days, तो तब जाओ और फास्ट करो, व्रत करो और प्रार्थना करो। फॉर 3 days, 3 दिनों तक तुम क्या करो, व्रत करो और प्रार्थना करो। सैड द एंजल्स, देवदूत ने कहा कि जब तुम योग्य नहीं हो तो तुम जाओ और 3 दिन तक क्या करो, व्रत रखो और प्रार्थना करो। सो दैट, ताकि, यू में प्यूरिफाई, प्यूरिफाई का मतलब होता है शुद्ध करना। सो दैट, ताकि तुम क्या कर सको, यू में प्यूरिफाई योर सेल्फ, तुम खुद को शुद्ध कर सको। एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, और अपने आप को योग्य बना सको या योग्य हो सको। टू सिट ऑन द थ्रोन, सिंहासन पर बैठने के तुम योग्य हो सको। विद दिज वर्ड्स, तो इन वर्ड्सों शब्दों के साथ, इट स्प्रेड इट्स विंग्स, तो देवदूत ने क्या किया, देवदूत के लिए ईट लगाया, तो उसने क्या किया कि अपने पंखों को फैलाया। स्प्रेड का मतलब होता है फैलाना, तो उसने अपने पंखों को फैलाया। एंड फ्ले अवे, और उड़ गया।
द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ, राजा ने अपने आप को तैयार किया विद प्रेयर एंड विद फास्टिंग। तो किन किन चीज़ों से अपने आप को तैयार किया? प्रेयर करके और फास्ट करके, उपवास करके, टू कम अगेन, दोबारा आने के लिए, एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए उस राजा ने क्या किया? दोबारा आने के लिए और उस पर बैठने के लिए उसने प्रार्थना की और व्रत रखा। बट दिस टाइम अगेन, लेकिन इस बार भी दोबारा द सेम थिंग हैपेंड, इस बार भी वही चीज़ हुई। एनोदर स्टोन एंजल, यानी कि अन्य पत्थर का देवदूत, आस्क्ड हिम, उससे पूछा, राजा से पूछा, इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पोजेज द रिचेज ऑफ द अदर्स। देखिए, रिच का मतलब होता है धनी और रिचेज का मतलब होता है संपत्ति या फिर धन। इफ़ ही हैड नेवर डिजायर्ड, यानी कि उसने कभी इच्छा नहीं प्रकट की थी क्या करने के लिए? टू पोजेज द रिचेज ऑफ अदर्स, अन्य लोगों के धनों को या फिर उनके संपत्ति को अपना बनाने की क्या उसने कभी इच्छा प्रकट नहीं की थी? द किंग एडमिटेड दैट, तो राजा ने एडमिट किया। द किंग एडमिटेड, यानी कि राजा ने इस चीज़ को स्वीकार किया, एडमिट किया। दैट ही हैड डन सो, उसने ऐसा किया था। ठीक है, क्या किया था? दूसरों के धनों को या फिर दूसरों की संपत्तियों को अपना बनाने की उसने इच्छा प्रकट की थी, तो उसने इस चीज़ को एडमिट किया, स्वीकार किया। देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी, इस तरह से ही वाज नॉट वर्दी, वह योग्य नहीं था, टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, राज सिंहासन पर बैठने के लिए वह योग्य नहीं था, फिर से वो फेल हो गया। इन दिस वे, इस तरह, वेनिवर द किंग ट्राइड, तो जब कभी भी राजा ने कोशिश की क्या करने के लिए? टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, ऑक्यूपाई का मतलब होता है कब्जा करना, पद ग्रहण करना, किसी चीज़ को अपना बनाना। तो जब कभी भी इस तरह से, जब कभी भी राजा ने उस राज सिंहासन को अपना बनाने की कोशिश की, उस पर कब्जा करने की कोशिश की, पद ग्रहण करने की कोशिश की, ही वाज क्वेश्चनड, वह हमेशा प्रश्न पूछा जाता था, बाय एन एंजल, एक देवदूत के द्वारा, एंड ही हैड टू विदड्रा, और उसको अपने आप को वापस ले लेना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट, तो दिस वेंट ऑन, ये जारी रहा, कब तक जारी रहा? टिल ओनली वन एंजल, जब तक कि एक देवदूत केवल बच गया। सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, तो ये चलता रहा, राजा हमेशा फेल होता रहा। ठीक है, और ये जब तक चलता रहा तब तक चलता रहा जब तक कि केवल एक देवदूत बचा उस मार्बल स्लैब को, यानी कि संगमरमर के पट्टियों को सपोर्ट किए हुए। ठीक है, द किंग वेंट नियर द थ्रोन, राजा उस राज सिंहासन के पास गया विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, कॉन्फिडेंस का मतलब होता है आत्मविश्वास। तो अब क्या हो रहा है कि राजा एक बड़े आत्मविश्वास के साथ उस राज सिंहासन पे गया। फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक दिस प्लेस दैट डे, और उस दिन उसको क्या था कि वो एकदम पक्का था, श्योर था कि इस बार मुझे अनुमति मिल जाएगी उस सीट पे बैठने के लिए। ठीक है, इसलिए वो एक बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, आत्मविश्वास के साथ उस दिन उस थ्रोन के पास गया, राज सिंहासन के पास गया। बट लेकिन एज ही केम नियर द सीट, जैसे ही वह सिंहासन के करीब आया, द लास्ट एंजल स्पोक, तो लास्ट वाले देवदूत ने, अंतिम देवदूत जो बचा था, उसने बोला, आर यू देन, तो तब को इधर करिए, देन तब, आर यू परफेक्टली प्योर, क्या तुम पूर्ण रूप से शुद्ध हो? इन हार्ट, तो क्या तुम हृदय से अब पूर्ण रूप से शुद्ध हो? लास्ट वाले एंजल ने पूछा, देवदूत ने पूछा कि तब क्या तुम पूर्ण रूप से हृदय से शुद्ध हो? इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि उस लड़के का? ठीक है, उस लड़के की बात की जा रही है जो मतलब चराता था, चरवाहा लड़के की बात हो रही है। तो अंतिम वाले देवदूत ने क्या पूछा कि क्या तुम्हारा हृदय उतना शुद्ध है जितना कि उस लड़के का, उस छोटे बच्चे का? इफ़ सो, यदि ऐसा है, सो यू आर इंडीड, तुम वास्तव में वर्दी, तुम इस चीज़ के वास्तव में योग्य हो, टू सिट ऑन द हिज सीट, तुम वास्तव में उस सीट पे बैठने के लिए योग्य हो। यदि ऐसा है तब, यदि तुम्हारा हृदय उस छोटे लड़के से लड़के के समान शुद्ध है, तब तुम योग्य हो उस सीट पे बैठने के लिए। तो अब देखिए राजा क्या बोल रहा है, नो, नहीं। सैड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से बोला, नहीं, आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दिज वर्ड्स, और इन वर्डों के साथ, द एंजल फ्लेव अप इनटू द स्काई, और लास्ट वाला जो देवदूत था वह आकाश में उड़ गया। बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड, और पत्थर को अपने सिर पर लिए हुए अंतिम देवदूत आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपियर्ड, तो दिस वाज, तो इस तरह से, दिस वाज ये था कि किस तरह से जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य की राज सिंहासन डिसअपियर्ड हुई, गायब होगी, फ्रॉम द अर्थ,
पृथ्वी से फॉरएवर हमेशा के लिए। तो ये था, आपने जाना कि किस तरह से विक्रमादित्य का राज सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया।